नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा में, जहां पर बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति की। मध्य प्रदेश की राजनीति में खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं अब लगातार एक के बाद एक मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कभी राहुल गांधी के पुराने बयानों पर यहाँ पर राजनीति हुई थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ केस कर दिया था। यहाँ पर मोदी सरनेम को लेकर काफी विवाद यहाँ पर साल 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले हुआ था और अब यही बवाल मध्य प्रदेश में कटता हुआ नजर आ रहा है। एक ऐसे नेता जिनको ना तो पार्टी ने तवज्जो दी और ना ही अब जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि जो पार्टी की जीत मध्य प्रदेश में हुई है वो उन्हीं की वजह से हुई है। उनका ही इतना विशाल वोट बैंक था जिसकी वजह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती। महिला वोट बैंक के सहारे यहाँ पर जीता गया और वो महिला वोट बैंक शिवराज सिंह चौहान लेकर आए थे। जी हाँ, हम यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के सहारे जीता। जनता ने यह कहा कि हम तो अपने मामा को वोट देकर आए थे, मुख्यमंत्री तो कोई और ही बन गया। और तभी से जनता शिवराज के साथ खड़ी हो गई और लगातार मोहन यादव के खिलाफ आवाज उठाने लगी। लेकिन ये आवाज उठाने का सिलसिला कुछ यूं चला कि ये कुछ काम जनता या शिवराज सिंह चौहान के लिए नहीं किया गया। बीजेपी अपने फैसले पर अटल रही और यहां से बड़ा झटका शिवराज सिंह चौहान को लगा और रही सही कसर कहीं ना कहीं तब पूरी हो गई जब उनको दक्षिण भारत का जिम्मा दे दिया गया। ये वो दक्षिण भारत की लोकसभा सीटें हैं जहां पर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी कमाल दिखा नहीं पाए। वो भी यहाँ पर ज्यादा प्यार समर्थन या कह लीजिए वोट नहीं बटोर पाए। वो बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दे दी और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान पार्टी से तो हताश है ही और उसमें प्लस पॉइंट ये हुआ कि उनके बेटे के बयान भी कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ चले। कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के उनके बेटे के बयान को कुछ ऐसा बुनाया कि बीजेपी के अंदर शिवराज और उनके परिवार की छवि एंटी हो गई। लेकिन अब इसमें एक नया अपडेट सामने आया है और कहा जा रहा है कि इसके चलते भारतीय जनता पार्टी में रहना शिवराज और उनके परिवार का मुश्किल हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान के बाद अब उनकी पत्नी पर भी मानहानि का केस यहां पर दायर हो चुका है। दोनों पति पत्नी के ऊपर यहां पर मानहानि का केस है और अब कहा जा रहा है कि बेटे के बयान और दोनों के केस को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना हाथ इस पूरे शिवराज सिंह चौहान परिवार से पीछे कह सकती है, क्योंकि यहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी और ऐसे में यहां पर अगर इन केसों में बीजेपी फंसती है या फिर बीजेपी के नेता फंसते हैं तो कहीं ना कहीं छवि खराब यहां पर होने वाली है। जैसी छवि खराब यहां पर बीजेपी ने राहुल गांधी की कभी की थी, कांग्रेस की कभी की थी। यहां पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता से ले जाती है और अब तो यहां पर ले देकर सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के पास उनका विधायक पद है। अगर वो भी चला गया तो कहीं ना कहीं पार्टी भी मुंह मोड़ लेगी। यानी कई सारे विवाद हैं, कई सारे सवाल हैं और सबसे पहला सवाल यहाँ पर नाज़मीन से लेंगे कि क्या लगता है कि अब क्या यहाँ पर सफाया पूरे चौहान परिवार का यहाँ पर हो जाएगा? पार्टी क्या उनसे मुंह मोड़ लेगी? जो ये दो केस एक के बाद एक लगे हैं उससे क्या कमजोर अब शिवराज सिंह चौहान पड़ गए हैं पार्टी के अंदर और निजी जिंदगी में भी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो जैसे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और दोबारा मुख्यमंत्री का सपना लेकर मध्य प्रदेश में नजर आए थे। लेकिन जैसे ही सपना टूटता है वैसे ही शिवराज सिंह चौहान के बयान भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आते हैं। तब से ही ये लगाया जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं क्योंकि अपनी ही सरकार के खिलाफ उतर रहे हैं। इसी बीच में जहाँ जीतू पटवारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, वो शिवराज सिंह चौहान का समर्थन करते हुए नजर आते हैं तो उनकी पार्टी यहां पर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ खड़ी हो जाती है। अब देखिए कि विवेक तनखा जो राज्यसभा सांसद है कांग्रेस पार्टी से और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रह चुके हैं, तो ऐसे में ये उनकी तरफ से आरोप शिवराज सिंह चौहान और अन्य 3 नेताओं के खिलाफ दर्ज करवाया गया मामला कोर्ट में कि यहाँ पर उनकी छवि को खराब किया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने जानबूझकर ये झूठे आरोप लगाए हैं कि पंचायती चुनाव के दौरान में अदालती कार्यवाही में आरक्षण के
मुद्दों से जुड़े हुए मुद्दों पर कार्यवाही करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सीधे तौर पर विवेक तनखा ने ये पूरा मामला शिवराज सिंह चौहान के ऊपर ही मर दिया, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ही मानहानि का केस दर्ज कर दिया। तो जैसे कि आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान पर ही मामला दर्ज, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि शिवराज सिंह चौहान के ऊपर यहाँ पर खतरों के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खुद ही उन्होंने यहाँ पर गड्ढा खोदा। उसी के बाद अगर शिवराज सिंह चौहान की पत्नी की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था 2013 में। यहाँ पर बात करें तो अजय सिंह राहुल है, उन पर बड़ा आरोप लगाया गया था, क्योंकि उन्होंने खरगोन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कह दिया था कि शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी भ्रष्टाचार के मुद्दों से जुड़े हुए हैं, कई घोटाले यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और साधना चौहान जो है वो एक नोट गिनने की मशीन है, ये आरोप उन्होंने लगा दिया। जिसके बाद साधना ने यहाँ पर एक याचिका दाखिल की, मानहानि का केस दर्ज करवाया। तो अब उनके ही खिलाफ अजय सिंह यहाँ पर उतर जाते हैं कि उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। तो ये मामले यहाँ पर जैसे दर्ज हैं, इसी के बीच में उनके बेटे की बात करें तो कार्तिकेय चौहान यहाँ पर अपनी सरकार को चुनौती देते हैं कि वादे पूरे नहीं किए गए तो मैं अपनी ही सरकार के खिलाफ उतर जाऊंगा। तो आप देखिए कि पूरा परिवार यहाँ पर मुश्किलों में घिरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी मदद करने से रही, कांग्रेस पार्टी के पास जाएंगे तो यहाँ पर एक जीतू पटवारी ही मात्र सहारा बनते हैं कि यहाँ पर अगर अपनी ही पार्टी को समझा बुझाकर शिवराज सिंह चौहान का समर्थन करते हुए उन्हें अपने पाले में कर ले। क्या यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान अपनी गद्दी गंवा चुके हैं, उनको यहाँ पर साउथ की जिम्मेदारी दी गई है, क्या अगर वो पूरी नहीं कर पाते तो क्या लोकसभा चुनाव की तैयारियों में से शिवराज सिंह चौहान का नाम यहाँ पर कट सकता है, या फिर उनको यहाँ पर पूरी तरीके से दरकिनार किया जाएगा? और ऐसे में क्या सिंधिया को बड़ा मौका मिल जाएगा? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो एक केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री के रूप में दोबारा अगर यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि दोबारा चुनाव लड़ाकर मध्य प्रदेश में एक और बड़ी जिम्मेदारी, केंद्र में एक और बड़ा पद उन्हें दे दिया जाए तो यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की बात करें, मुख्यमंत्री का पद यहाँ पर उनके हाथों से चला जाता है, एमपी से पूरी तरह से वो बाहर कर देते हैं, तो दक्षिण भारत की जिम्मेदारी देते हैं। तो इस बीच में शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए यहाँ पर एक चुनाव भी लड़ सकते हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए एक तरीके से केंद्र में जगह पा सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर दोहराई की आ जाती है, एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी नाराज है, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान वो भी नाराज है। नाराजगी को दूर करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कभी देश के प्रधानमंत्री के साथ नजर आते हैं, कभी मध्य प्रदेश में रैली को संबोधित करते हुए यहाँ पर कलेक्टर को ही धमकाते हुए नजर आते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान से आगे नजर आ सकते हैं इस लोकसभा चुनाव में। क्या यहाँ पर इन दोनों केस में क्या अगर शिवराज सिंह चौहान या फिर उनकी पत्नी को मुश्किलें आती हैं, या फिर यहाँ पर जेल जाने वाली या फिर सजा मिलने वाली संभावनाएं होती हैं, तो क्या ऐसे में भाजपा समर्थन में आएगी, या फिर हम समझें कि शिवराज सिंह चौहान के रिटायरमेंट का वक्त अब यहाँ पर सामने आ गया है कि पार्टी से भी दरकिनार और अब यहाँ पर लगातार 2 केस भी उनके परिवार के ऊपर है? शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से एक बड़ा बयान देते हुए नजर आए थे कि मैं रिजेक्टेड नहीं हूँ, सिलेक्टेड हूँ, ऐसी तरीके से उन्होंने बयान दिया, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से आप मुझे कभी निकाल नहीं सकते हैं, मैं रिजेक्ट नहीं हुआ हूँ। तो वो अपनी ही पार्टी को यहाँ पर कहीं ना कहीं सवालों के घेरों में लाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उनका समर्थन नहीं करती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखिए कि अगर सीएम मोहन यादव की बात करें तो जब शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सांसद ने यहाँ पर आरोप लगाए तो यहाँ पर मोहन सिंह यादव बचाव में उतर सकते थे, लेकिन बचाव में उतरते हुए नजर नहीं आए। तो जहां तक मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को ये लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी। तो बिल्कुल लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को भी लड़ाई अकेले लड़नी होगी, पार्टी दरकिनार कर चुकी है और अब यहाँ पर संभावनाएं हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी की जो लिस्ट बनेगी उसमें से भी कहीं ना कहीं उनका नाम कट सकता है। और अब पूरी तरीके से शिवराज सिंह चौहान को कहा जा रहा है कि वो अकेले पड़ चुके हैं और ये लगातार 2 केस जो उन पे लगे हैं कहीं ना कहीं ये संभावना बढ़ाता है कि शिवराज सिंह चौहान अब राजनीति से दूर होकर, पार्टी से दरकिनार होकर कुछ नया काम यहाँ पर करते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।